नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। छपरा सोनपुर रेलखंड पर ग्वालियर एक्सप्रेस में भीषण डकैती, विरोध करने पर युवक को मारी गई गोली। एक रेल प्रशासन में मचा हड़कंप। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन पर मिला बम, जांच के बाद बम को किया डिफ्यूज। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बैग में मिला 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश। जयनगर से दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में मिला नोटों से भरा बैग। कानपुर सेंट्रल में ट्रेन से मिले लावारिश बैग का बताया जा रहा इस्लामिक संगठन पीएफआई से कनेक्शन। जीआरपी खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। मुंगेर के असरगंज में जलालाबाद में बंधन बैंक की महिला कर्मचारी को अपराधियों ने मारी गोली। दाहिने हाथ में गोली लगने से महिला जख्मी। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से अपराधियों ने लूटे 4.5 लाख रुपए। समस्तीपुर में दुश्मनी में हथियार रखकर फंसाने की साजिश का पर्दाफाश। रोसड़ा पुलिस ने साजिशकर्ता को पहुंचाया सलाखों के पीछे। हाजीपुर के एसएमएस कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार। दूसरे परीक्षार्थी के बदले दे रहा था परीक्षा। मधुबनी में बेनीपट्टी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को किया बरामद। शराब तस्कर मौके से फरार। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर शादी समारोह में आ रहे 2 युवकों की लूटी बाइक। विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल की बट से दोनों युवकों को किया घायल। मधुबनी के हाट परसा गांव में घर में आग लगने से मवेशी समेत लाखों के सामान जलकर राख। पीड़ित ने पड़ोसी पर लगाया आरोप। अरवल के एसपी कार्यालय में कलेक्ट्रेट सर्टिफिकेट बनाने वाले छात्रों की लगी लंबी लाइन। एक कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे हो रहा काम। वैशाली में एक पोल्ट्री फार्म संचालक ने लगाया पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप। सर्च अभियान के बहाने पुलिस ने पोल्ट्री फार्म में की तोड़फोड़, 50 मुर्गियों की मौत। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघिन को पकड़ने का प्रयास जारी। वन विभाग के मुताबिक मानपुर जंगल के पूरब चकरसन गांव में मिले बाघिन के निशान। पकड़ने के लिए लगाए गए 5 पिंजड़े। कैमूर में पहाड़िया मोड़ के पास मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रही छात्राओं से भरी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, 9 छात्राएं जख्मी। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से बालू का काला कारोबार कर रही माफिया। पूर्णिया के बनमंगी अनुमंडलीय अस्पताल में डीएम ने किया भारत के पहले पीपीटीसीटी केंद्र का उद्घाटन। आरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेल गुमटी के पास रेलवे ओवरब्रिज लगभग बनकर तैयार। लोगों को जल्द मिल सकती है सौगात। 15 फरवरी को तामझाम के साथ पटना आईएसबीटी से बस सेवा शुरू होने से 3 दिन बाद ही प्रशासन के दावों की निकली हवा। 3 दिन बाद ही खुल रही गिनती की बसें। छपरा में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए खुद सड़क पर उतरे एसपी। हेलमेट और गुलाब देकर लोगों को किया जागरूक। सुपौल में पॉस्को के तहत यौन शोषण के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। पीड़िता को देने के लिए 3 लाख का जुर्माना भी लगाया। समस्तीपुर के सिंघिया में अपराधियों ने मछली कारोबारी की बाइक को किया आग के हवाले। मुजफ्फरपुर में किसानों के समर्थन में आंदोलनकारियों पर हमले का मुंगेर में विरोध। मुंगेर में 5 मार्च को पूर्व रेलवे महाप्रबंधक का जमापुर आगमन। जमालपुर विकास मंच के लोगों ने रेल कारखाना विकास के मुद्दे को उठाने की बनाई रणनीति। कैमूर में सड़क सुरक्षा माह का समापन। अभियान में शामिल छात्रों कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा के मौके पर छात्र छात्राओं ने अश्लील गानों पर जमकर लगाए ठुमके। छपरा में सरस्वती पूजा के बाद कई विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल। छपरा में सरस्वती पूजा के मौके पर वायरल हुआ मुखिया जी का डर्टी डांस। राज लोहरी पंचायत के मुखिया नर्तकियों के साथ करते नजर आए डांस। कैमूर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर फूहड़ डांस। सासाराम में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान रोक के बावजूद लोगों ने बजाए डीजे और जमकर उड़ाए गुलाल।
मोतिहारी के पताही स्थित एक स्कूल में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी गई फुहड़ता। भोजपुर के रामडेहरा गांव में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, फायरिंग में एक युवक जख्मी। सासाराम के दुर्गा कुंड समेत कई तालाबों में किया गया मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। लखीसराय में के दूसरे को अबीर गुलाल के बीच मां सरस्वती की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। बांका के पंचवारा में मूर्ति विसर्जन के दौरान स्कॉर्पियो की चपेट में आने से दो बच्चे घायल। पटना के फुलवारी शरीफ में सड़क हादसे में कृषि फॉर्म के मैनेजर गुड्डू गुंजन की मौत। अररिया में पलासी के चहटपुर में का आग लगने की वजह से 6 घर जलकर राख। बांका में शंभुगंज में बालू के अवैध खनन को लेकर 33 माफियाओं पर प्राथमिकी। सुपौल कोर्ट ने मोबाइल और पैसे लूट के दोषी बंटी यादव को सुनाई 3 साल की सजा। कटिहार में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को किया नमन। सीतामढ़ी के बेलसंड में किसानों से पिछले साल खरीदे गए धान का भुगतान अब तक नहीं। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, जीतने वाले उम्मीदवारों को दिया गया प्रमाण पत्र। शिवहर के पूर्णहिया में जल योजना नल जल योजना के तहत बने जल मीनार का नहीं मिला फायदा। बसंत पंटी में लाखों की लागत से बना है जल मीनार। गया में बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने नेतृत्व में 500 लोगों के बीच कंबल का किया वितरण। सरकार की तरफ से 300 और निजी संस्था द्वारा 200 कंबल का हुआ वितरण। दरभंगा में डीएम ने आयुष्मान भारत प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। लाभुकों को बनेगा गोल्डन कार्ड। लखीसराय के चानन प्रखंड के महंत स्टेडियम में 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता। 22 पहलवानों ने दिखाया अपना जौहर। दरभंगा में आयुष्मान के गोल्डन कार्ड को लेकर 15 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान। सिविल सर्जन ने आयुष्मान पखवाड़े के बारे में दी जानकारी। आयुष्मान पखवाड़े के तहत सीतामढ़ी में जागरूकता रथ रवाना। बीजेपी विधायक ने दिखाई हरी झंडी। गया के रामपुर थाना क्षेत्र में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली। गंभीर हालत में पटना रेफर। गोपालगंज में भूमि विवाद में नगर थाने में तैनात चौकीदार के पूर्व पार्षद के परिवार पर किया गया जानलेवा हमला। 6 से अधिक लोग घायल। मुजफ्फरपुर में तुर्की ओपी के मघौल में लाइन होटल में खाना खाने को लेकर विवाद में मारपीट। गिरफ्तार आरोपी के पास से कट्टा बरामद। सीवान के नगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में शख्स की जमकर पिटाई। भतीजी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कर रहा था चोरी। पटना सिटी के मालसलामी क्षेत्र में संपत्ति के विवाद में बेटे ने की मां की गला दबाकर हत्या। खुद फोन कर पुलिस के सामने किया सरेंडर। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में ढाबे की तर्ज पर बने 3 होटलों में लगी आग। करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। खगड़िया का कुख्यात सुभाष यादव बिलदौर में गिरफ्तार। 8 से अधिक हत्या और लूट के मामले हैं दर्ज। औरंगाबाद में वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स नहीं देने वाले 134 कारोबारियों के खिलाफ शुरू की अटैचमेंट की कार्रवाई। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अजमेर शरीफ के लिए भेजी गई चादर। जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर करेंगे चादर पोशी। राज्य में सभी की सलामती की दुआ। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। आरक्षण का जो प्रावधान है वही रहेगा। सीएम ने कहा केंद्र में भी लागू हो बिहार का फॉर्मूला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा पिछड़ा कोटे में अति पिछड़ा को अलग से मिले आरक्षण। केंद्र में सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही मिल रहा आरक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। एमएलसी के मनोनयन को लेकर की चर्चा। पटना में जेडीयू कार्यालय में बड़ी संख्या में बीएसपी के नेताओं ने ली जेडीयू की सदस्यता। विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू संगठन में लगातार बदलाव। अंकित तिवारी और श्याम पटेल बने युवा प्रदेश अध्यक्ष। एलजेपी के कई बड़े नेता थामेंगे जेडीयू का दामन। आज प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में मिलन समारोह।
रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव 2020 से पहले बीजेपी से एलजेपी में हुए थे शामिल। चुनाव में हार और एलजेपी से मोह भंग के बाद रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को भेजा अपना त्याग पत्र। बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले सभापति ने की सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन चलाने की अपील, विपक्ष ने दिए तल्ख तेवर के संकेत। बिहार में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना में कन्हौली से सबलपुर तक रिंग रोड का किया निरीक्षण। पटना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने जताई चिंता। लो कार्बन पाथवे बनाने पर हो रहा विचार। पूर्णिया में खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का स्वागत। हर व्यक्ति के थाली में भोजन पहुंचाने की बताई प्राथमिकता। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राज्यपाल कोटे से मांगी एक सीट। जेडीयू ने मिल बैठकर फैसला करने की कही बात। कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बंगाल चुनाव में कांग्रेस को बताया मुख्य विपक्षी दल। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर समस्तीपुर नहीं पहुंचे कोई नेता। प्रतिमा पर स्थानीय लोगों ने किया माल्यार्पण। बाढ़ थाना रोड में आरजेडी ऑफिस में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की 33वीं पुण्यतिथि। लालू की रिहाई और स्वास्थ्य कामना के लिए पटना आरजेडी की टीम अजमेर रवाना। अजमेर शरीफ में करेंगे चादरपोशी। लड़का आंदोलन के नायक अमर शहीद बुद्धू भगत की 229वीं जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड में निषाद केवट, धीवर और मल्लाह समेत कई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को स्वीकृति का स्वागत। झारखंड निषाद विकास संघ ने सीएम सोरेन को दिया धन्यवाद। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड में कठौन नदी पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया पुल का शिलान्यास। लातेहार के बालूमाथ से टीएसपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। कोडरमा पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब। ट्रक में कैबिन बनाकर की जा रही थी तस्करी। लातेहार के चंदवा के लोहारसी गांव के पास कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। लातेहार में चंदवा के चेतर सुकलकट्ठा गांव में जत्रा मेले का आयोजन। चेटर पंचायत में मां सरस्वती की प्रतिमा का भी विसर्जन। गोडानगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने पड़ोसी पर ही लगाया दुष्कर्म का आरोप। थाने में मामला दर्ज। दुमका में हवाला कारोबार के मामले में शिकारीपाड़ा थाने के गोसाई पहाड़ी गांव में छापेमारी। चुड़का मुर्मू के घर से बैंक पासबुक समेत कई दस्तावेज जब्त। धनबाद में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने न्यू रेलवे स्टेशन पाथरटी का किया निरीक्षण। साहिबगंज में सिद्धो कान्हू सभागार के सौंदर्यीकरण के लिए डीसी और डीटीसी ने किया निरीक्षण। साहिबगंज में 20 फरवरी को विकलांग बोर्ड की बैठक। जांच के बाद विकलांगों को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। रांची में उल्लास के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा का किया विसर्जन। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारात में भीषण हादसा। दुल्हन के डांस के बाद बारात में घुसी बेलगाम कार। 1 की मौत, 12 घायल। जयपुर से पटना जा रही बस दौसा में NH 21 पर दुर्घटनाग्रस्त बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा यात्री घायल। बंगाल में फिर बहा खून। मुर्शिदाबाद में मंत्री पर बम से हमले में करीब 22 लोग घायल। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रोकी जाएंगी ट्रेनें। अलर्ट पर जीआरपी और आरपीएफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का गोवा में निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे सतीश शर्मा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के किसान नेताओं के साथ की बैठक। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के नेता हुए शामिल। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पीएम मोदी का बयान। मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए कर रहा है काम। पुडुचेरी में मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अलग से मंत्रालय बनाने की रखी मांग। मत्स्य पालन मंत्रालय की मांग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर किया पलटवार। ट्विटर पर लिखा, राहुल जी को पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने 31 मई 2019 को ही बनाया है नया मंत्रालय। 26 जनवरी को ही हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर सिंह नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। आज चेन्नई में लगेगा आईपीएल का बाजार। 14वें सीजन के लिए होगी नीलामी। 292 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा ऑक्शन।